हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके के एक सुपर डुपर वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। तो सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पारा। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छिद्रों में भरा जाता है। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता? सही जवाब है ऑप्शन बी, सोल्डर का। पीतल, कापर, तांबा एवं जिंक जस्ता की मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर, कापर, जिंक एवं निकेल की मिश्र धातु है। ड्यूरेलुमिन कापर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। इसका उपयोग वायुयान एवं बर्तन बनाने में किया जाता है। सोल्डर टिन एवं लेड की मिश्र धातु है जिसका उपयोग टांके लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। पीतल मिश्रण है। सही जवाब होगा जस्ता और तांबे का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? सही जवाब होगा लोहा, निकिल, क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित इस्पात एक मिश्र धातु है जिसके संगठक तत्व इस प्रकार हैं: आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज तथा कार्बन। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है जबकि अल्प मात्रा में निकेल मिलाया जाता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आइसोटोप। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को समस्थानिक किस श्रेणी में रखा गया है? आइसोटोप ऐसे तत्व के परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। उपर्युक्त तीनों परमाणु हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं जिनकी परमाणु संख्या एक समान अर्थात एक है, लेकिन उनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या के भिन्न होने के कारण परमाणु भार भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है। इसका प्रमुख घटक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ओजोन आदि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, O2। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? दोस्तों, प्राकृतिक गैस से चलने वाले मोटर वाहन मीथेन गैस के उत्सर्जन के स्रोत होते हैं। पशुधन, धान के खेत, गन्ने के खेत इत्यादि मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। अतः उपर्युक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है? ऑप्शन डी, ये पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। एथिलीन ग्लाइकोल एक कार्बनिक अणु है जो व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल इंजनों में एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर ठंडे मौसम में हिमांक बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने में किया जाता है तथा दूसरी ओर यह पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है जिससे इंजन को ठंडा रखने में मदद मिलती है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग पाउडर का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के निर्माण में किया जाता है। बेकिंग पाउडर में जल मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? अमोनिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाइबर विधि अमोनिया के औद्योगिक निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन से अमोनिया का निर्माण किया जाता है।
51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही इसका निश्चित आकार होता है। गैसों का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही इनका आकार निश्चित होता है। ये जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसी के आयतन और आकार के अनुरूप इनके अणु पूरे बर्तन में विस्तारित हो जाते हैं। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी H2SO4। संचायक बैटरियां सेकेंडरी बैटरी जिन्हें सामान्यतः वाहनों एवं इन्वर्टरों में प्रयोग लाया जाता है, ये एनोड लेड की बनी होती हैं तथा इसमें कैथोड लेड डाइऑक्साइड से भरे हुए लेड का ग्रिड होता है। 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। कैथोड एवं एनोड अभिक्रियाओं को मिलाकर समग्र सेल अभिक्रिया इस प्रकार होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विट्रियाल का तेल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है विट्रियाल का तेल। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। इसे विट्रियाल के तेल के नाम से भी जाना जाता है। यह रंगहीन, गंधहीन, तेल जैसा भारी तरल पदार्थ होता है जो जल में हर परिमाण में विलेय है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में तथा अनेक रासायनिक उद्योगों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? पेट्रोल। प्रश्नगत विकल्पों में से पेट्रोल सर्वाधिक ज्वलनशील पदार्थ है। एक फ्रिज में शीतलक है, फ्रियान है, फ्रियान। फ्रियान फ्रिज में शीतलक का कार्य करता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% है। नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन या प्राणवायु वायुमंडल में लगभग 21% है। यह गैस रंगहीन तथा गंधहीन होती है। क्लोरीन हरे पीले रंग की तीव्र गंधयुक्त गैस है। क्लोरीन की खोज कार्ल विल्हेम शीले ने 1774 ईस्वी में की। क्लोरीन अति सक्रिय रासायनिक तत्व है। कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? प्रश्न कह रहा है कि कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु तत्व है जो कि आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व है। यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अत्यंत सक्रिय तत्व है। इस कारण से यह मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होता है। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक रहता है ब्यूटेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी हाइड्रोकार्बन का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसे ईंधन के रूप में खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। इसमें लगभग 60% ब्यूटेन और 40% प्रोपेन होता है। प्रश्न में खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक हिस्सा पूछा गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। लाफिंग गैस क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड या N2O का नाइट्रोजन का एक यौगिक है। N2O नाइट्रोजन का एक यौगिक है। इसे थोड़ी सी मात्रा में सूंघने पर एक अजीब संवेदना उत्पन्न होती है और मनुष्य हंसने लगता है। पहले इसका उपयोग दंत चिकित्सा में हल्के निषेचक के रूप में किया जाता था। हास्य गैस क्या है? सही जवाब होगा नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? सही जवाब होगा नाइट्रोजन का। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 30। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 30 होती है। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, आंशिक आसवन। मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल का क्वथनांक 64.07 डिग्री सेल्सियस तथा एसीटोन का क्वथनांक 56.6 डिग्री सेल्सियस होता है। इन्हें आंशिक आसवन के माध्यम से पृथक किया जा सकता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का उपयोग फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किया जाता है। डिनेचर्ड विकृतीकृत अल्कोहल क्या होता है? एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। जब एथेनॉल का सेवन बड़ी मात्रा में किया जाता है तो
चयापचय क्रिया की दर को धीमा कर देती है तथा साथ ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर देता है। इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसी कारण एथेनॉल में विषाक्त पदार्थ मेथेनॉल मिला दिया जाता है, जिसे डिनेचर्ड विकृतीकृत अल्कोहल कहते हैं। मेथेनॉल मिलाने का मुख्य उद्देश्य इसको सेवन हेतु अयोग्य बनाना है। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? सही रहेगा ऑप्शन ए एल्केन। C2H6 इथेन एल्केन हाइड्रोकार्बन है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n का मान 1 2 3 आदि हो सकता है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना है? दोस्तों ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर 118.6 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः उत्तर के रूप में किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। यूपीएससी ने अपने उत्तर पत्रक में विकल्प डी को सही उत्तर माना है, जबकि विकल्प डी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि विकल्प में 118.6 डिग्री के स्थान पर 118.8 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में की थी। हालांकि इसकी खोज 1772 ईस्वी में स्वीडिश रसायनज्ञ कार्ल विल्हेम शीले द्वारा की जा चुकी थी, किंतु इन्होंने अपने निष्कर्षों को प्रिस्टले के बाद प्रकाशित किया था। अतः इसी कारण जोसेफ प्रिस्टले को इस खोज का श्रेय जाता है। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन की प्रकृति उदासीन है, यह स्वयं नहीं जलती परंतु दहन में सहायक व आवश्यक होती है। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। वायु में 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन अग्नि ज्वलनशील होने के लिए 15 से 16% ऑक्सीजन ही पर्याप्त है। अतः स्पष्ट है कि हवा में 15% से कम ऑक्सीजन होने पर अग्नि नहीं प्रज्वलित होगी। कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी CCl4। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम गैस। ऊपरी विकल्पों में सबसे हल्की गैस हीलियम है, जबकि सभी गैसों में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। जब बेरियम क्लोराइड को पतले सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है? सफेद अवक्षेप बनता है, ऑप्शन डी। जब बेरियम क्लोराइड की क्रिया जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती है तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप निकलता है। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के जैसे होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र H2S है। यह एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी अथवा बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दूधिया बनाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। तो दोस्तों ये थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।